अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अरेज। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब हम आगे चलेंगे अपने पहले लेक्चर नंबर 1 में, जो होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो मैं अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को स्किप नहीं करना, आप एक एक पॉइंट देखना, क्योंकि इसमें बेसिक ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, आप वो पॉइंट देखेंगे तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि कहते हैं ना, हमारी एक स्टेटमेंट होती है, डू और डाई। तो ऐसी ही चीज़ है। मैं इसमें कोई आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी से मुझे खुद भी नफरत है। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी यूनिवर्सिटियों में ज़्यादातर यही होता है कि हम थ्योरी थ्योरी रट्टा लगाया, एग्जाम दे दिया, चल गया। नहीं, मैं आपको वही चीज़ करूंगा, डू और डाई, यानी प्रैक्टिकल कोडिंग। प्रैक्टिकल कोडिंग, जितनी कोडिंग होएगी हमें उतना मजा आने वाला है। और हम इस कोर्स में छोटे छोटे हम बेसिक चीजें सीखकर उसके बाद हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं। उसके बाद हम एडवांस की तरफ आएंगे और हम बहुत चीजें इसमें देखेंगे। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, तो अब हम लोग आ गए हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। बगैर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। देखिए, मैंने आप लोग से पहले भी बात की थी कि मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है? ज़्यादा थ्योरी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें प्रैक्टिकल काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसी में हम इंशाल्लाह अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें लाज़िम होती हैं और स्पेशली ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है, तो उनके लिए ये चीज़ें समझ में लाज़िम है। और ये मैं थ्योरी भी इसलिए बता रहा हूँ ये वाली, कि जो बिल्कुल इस फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो उनके लिए लाज़िम है, वो इसको समझें और उनके लिए आसानी होएगी। तो हम चलते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? सबसे पहले ये समझना लाज़िम है बिगिनर्स के लिए, बिल्कुल जो न्यू हैं उनके लिए, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? जिनको मालूम ही नहीं है उनके लिए समझना लाज़मी है। चलें देखें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू, ठीक है? व्हाट टू डू। पढ़ने से ही आप लोग समझ गए होंगे। देखें, मैं आप लोग को ना सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है? हमें किसी से बात करनी है। हमारी जैसे पाकिस्तान की मदर टंग उर्दू स्पीकिंग उर्दू है, ठीक है? हम यहाँ पर उर्दू में बात कर रहे हैं, या हम फॉरेन किसी कंट्री में जा रहे हैं, हम यूएसए में जा रहे हैं, या हम अमेरिका के किसी भी उसमें जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर हमें उनसे कम्युनिकेट होने के लिए, उनको अपनी बात समझाने के लिए हम उनसे इंग्लिश में बात करते हैं। हम चाइना जा रहे हैं, तो बेसिकली ज़्यादातर हमें वहाँ उनसे कम्युनिकेट होने के लिए हमें चाइनीज़ में बात करनी पड़ती है। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम सेम हमारी जो मशीन है, हमारी जो डिवाइस है, हमारी जो रोबोट सिस्टम है, जो भी हमारी डिवाइस डिवाइस मशीन है ना, देखें, हम उसको कम्युनिकेट करने के लिए उसके साथ है कि वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। जो कंप्यूटर होता है, मशीन होती है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझती, ठीक है? हमें उनसे कम्युनिकेट होने के लिए, हमें उनसे कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, उन्हें इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझनी पड़ती है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी टाइप की लैंग्वेज होती हैं। जावास्क्रिप्ट है, सी है, सी प्लस है, सी शार्प है, पाइथन है। तो हम अभी पाइथन पे बात करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड टू राइट ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी है, हम उसको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन, डेस्कटॉप, एक्स वाई जेड, इन चीज़ों पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं पाइथन पे। होपफुली आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल वर्ड्स में मालूम हो गया होगा। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। आजकल तो बहुत सर्च इंजन है। आप लोग अगर डीप में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। हमें अपना प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करना है, तो हमें प्रैक्टिकल पे जल्दी से आते हैं। तो हम उससे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। पाइथन इज़ अ सिंपल एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड व्हिच फील्स लाइक रीडिंग सिंपल इंग्लिश। देखें, पाइथन की पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? ठीक है, पाइथन की पॉपुलैरिटी की वजह ही यही है कि वो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। बहुत ही आसान और इजी टू अंडरस्टैंड है। और उसकी जो इंग्लिश है, उसमें हम जो लिखते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं मशीन, बहुत ही इजी है। फीचर ऑफ पाइथन जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये तीन है इसके फीचर्स हैं। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और बिल्कुल ओपन सोर्स है और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है।
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है, आप इसमें काम करेंगे, इसमें प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोग को मज़ा आने वाला है। तभी मैं कहता हूँ वर्क विथ पाइथन इट्स लाइक अ गेम। सो चलें हम अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ चलते हैं और हम इस गेम को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, देखें हमें प्रैक्टिकल काम करने के लिए हमारे पास बहुत से फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे पाइचार्म है, कुछ लोग पाइचार्म में हम करते हैं अपने टास्क परफॉर्म करते हैं, अपनी कोडिंग करते हैं, कुछ लोग वीएस कोड में करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। मैं भी आप लोग को जो बिगनर्स हैं उनको यही मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग उन चीज़ों से दूर रहें, उन पे हम बाद में भी आएंगे, उन पे भी हम कोडिंग करेंगे। पर सबसे पहले जो मैं आप लोग को बताता हूँ उसकी तरफ चलते हैं, वो बहुत लाइट है और इजीली हर विंडोज़ में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली वर्क कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम अपने क्रोम में जाके यहाँ हम लिखेंगे जुपिटर नोटबुक डाउनलोड। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एनाकोंडा, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सी साइट है पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.anaconda.com, हम इसको ये हम इसको ओपन करने के बाद यहाँ आ जाएंगे, हम इसको कर लेंगे डाउनलोड। ये ऑटो डाउनलोड हो जाएगा। आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ पे आ जाएगा, लिनक्स है उस पे आ जाएगा, मैकबुक है जो भी है ऑटो उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है। तो जब डाउनलोड हो जाए आप उसको इंस्टॉलेशन कर लेना, बिल्कुल ईजी है, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। आप लोगों के पास ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तो आप लोग अपनी विंडोज सर्च बार में आके लिखेंगे जुपिटर। ये आप देख रहे हैं, ये इसका आइकॉन है, हम इसको कर लेंगे ओपन। ये इसका कर्नल होता है, ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, इसको कभी भी हमने कट नहीं करना है। ओपन करने के बाद ऑटो आपके पास आपके ब्राउज़र में ये चीज़ खुल जाएगी, ऐसा आपको कुछ यूज़र इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हमें कहीं भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, हम आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ों को समझेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, हम यहाँ आप देखेंगे राइट साइड आपको न्यू शो हो रहा होगा, हम न्यू पे क्लिक करेंगे, पाइथन 3 पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर न्यू टैब में आपका प्रैक्टिकल वर्क के जो सेल्स होते हैं आपके पास वो ओपन हो जाइए, देखें ये आपके पास आपका प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए ओपन हो गया। ये है सेल्स, इन्हें कहते हैं सेल्स, ये प्लस का निशान है, हम इनको क्लिक करेंगे सेल्स आते जाएंगे। हम अपने इन सेल्स में काम करते हैं, यहाँ कोडिंग करेंगे और यहीं हम उसको आउटपुट शो हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ भी नहीं, मैं आपको ये कहूँगा ये आप सबसे पहले ये काम किया करना कि आप जब भी प्रैक्टिस करें, अपना काम करें, यहाँ आकर जो भी काम हो आपकी फाइल उसका हम रीनेम कर देंगे। जैसे हमारी ये है पाइथन की फर्स्ट क्लास, ठीक है, पाइथन क्लास 1, ठीक है, हम इसका नेम ये रख लेते हैं पाइथन क्लास 1। अच्छा मेरे पास ऑलरेडी एग्जिट हुई हुई है, हम डॉट दे देते हैं। जी, तो अब हम आ गए अपने पाइथन क्लास 1 में, ठीक है। हमने अपने रीनेम इसका नेम भी फ़ाइल का रख लिया। हमेशा कोशिश करें कि अपना फ़ाइल का नेम वही रखें जो आप अपने टास्क परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं उस रिलेटेड अपना फ़ाइल का नेम रखेंगे ना, तो आपको ईज़ी रहेगा आगे उसमें काम करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले गाइस आज अपना पाइथन का पहला कोड लिखने जा रहे हैं। तो आप लोग लिखते हैं हम अपना पहला कोड, रेंट ब्रैकेट्स हेलो, ये इसका वो सेंटेंस है। ठीक है, हम इस सेंटेंस में अपना कोड लिखते हैं, अपने चीज़ें लिखते हैं। आगे में आप लोग चलते जाएँगे, हम क्लास में समझते जाएँगे। तो हम इस चीज़ में ये अच्छा इसका पूरा सेंटेंस है, ये हमने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हमने रन करवाया, ये देखें हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट करवा दिया। वही हम लिखते हैं कि प्रिंट करवा दो वी के लर्न विथ एटी। भाई हमने कह दिया अपनी मशीन को भाई यार हमें डिस्प्ले करवा दो, प्रिंट मतलब डिस्प्ले, प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, कुछ भी पाकिस्तान नाम लिख सकते हैं आप, एक्स वाई जेड कुछ भी। मैंने लिख दिया भाई, मशीन को कह दिया, इसको टास्क परफॉर्म कर दिया, उसको उसकी लैंग्वेज में बता दिया भाई मुझे प्रिंट करवा दो लर्न 80। ठीक है, ये मैं रन किया, ये देखें प्रिंट करवा दिया। हम एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, एक और चीज़ हम लिख लेते हैं प्रिंट पाकिस्तान
जिंदाबाद। ठीक है, रन। ये देखें, ये हमारा आउटपुट है। ये हम सेल के बाद हमारी कोड का जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट होता है, यही शो करवा देता है। और ये हमने उसको परफॉर्म टास्क कर दिया। अच्छा, मैं आप लोगों की चीज़ बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ हम ये है जो ये इससे कहते हैं हम कोटेशन, डबल कोटेशन। ठीक है, हम सिंगल भी यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल ये लिखा हमने प्रिंट, ब्रैकेट दे दी, हमने सिंगल लगा दिया और हमने लिख दिया हाय। मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर देता हूँ। हाय लिखा, हमने रन करवाया, ये देखिए आ गया हाय। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, हम ट्रिपल भी यूज़ करते हैं, पर एक चीज़ है, अगर हम डबल कर रहे हैं तो डबल ही हम यूज़ करेंगे, हम सिंगल कर रहे हैं तो हम सिंगल ही यूज़ करेंगे, और हम ट्रिपल कर रहे हैं तो हम ट्रिपल यूज़ करेंगे, हम ट्रिपल करते हैं। ठीक है, ये आ गई कोटेशन, हमने अंदर लिख दिया है और हमने इसको रन कर दिया। ये देखें, ये भी हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हम सेल होल्ड्स कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ देखें, अब आप इस चीज़ को समझना। ये प्रिंट, हमने अंदर डबल कोटेशन यूज़ की और हमने लिखा लर्न विथ। अब मैं चाह रहा हूँ ए टी जो है ना, मेरा जो यहाँ पर डिस्प्ले आए ना आउटपुट में, वो डबल कोटेशन में आए। ठीक है, मेरा जो डिस्प्ले आएगा सिर्फ ए टी लर्न विथ, फिर ए टी जो आए ना वो मेरा डबल कोटेशन में आए। मैं मिसाल ये रन कर देता हूँ, अब ये जो मेरा ए टी है ना, ये डबल कोटेशन में आए। तो अगर हम इसको यूँ लिखेंगे, प्रिंट लर्न विथ, डबल कोटेशन हमने दी, फिर ए टी, फिर हमने यहाँ इसकी डबल कोटेशन एंड कर दी, और अगर हम अब रन करेंगे ना, ये हमें देगा एरर। ये देखें, इनवैलिड सेंटेंस, हम ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका हल क्या है, हम कैसे यूज़ करें कि हमारा जो ए टी है वो डबल कोटेशन में आए। तो हम उसके लिए करेंगे प्रिंट ब्रैकेट, अब हम बाहर करेंगे सिंगल कोटेशन यूज़। यहाँ लिखेंगे हम, सॉरी, यहाँ लिखेंगे हम लर्न विथ, अब जो हम एटी लिखेंगे वो हम लिखेंगे डबल कोटेशन में ए टी, और हम इसको कर देंगे रन। ये देखें, देखें आप, अब ये आ गया डबल कोटेशन में। क्यों आया? क्योंकि हमने बाहर सिंगल कोटेशन यूज़ की है और अंदर डबल कोटेशन। ऐसे ही आप अगर यहाँ ट्रिपल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो अंदर डबल कर सकते हैं, यहाँ अगर डबल कर रहे हैं अंदर सिंगल कर दें, ऐसे हो सकता है। समझ गया? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, जो हमारी मेन बेसिक चीज़ है, जो हमारा आज का टॉपिक मेन है, वो है पाइथन वेरिएबल्स। देखें, पाइथन की कुछ रूल्स हैं, कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं, जैसे हर लैंग्वेज के अपने होते हैं। तो पाइथन भी बोलता है कि आप देखें, हम पहले तो समझते हैं वेरिएबल्स को। ये वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स ये है एक कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर में स्पेस होती है, हम कंटेनर में अपना सामान रखते हैं। जैसे हमारा गिलास है, हमारी बोतल है, उसमें पानी है, हमारी अलमारी है, या फिर वो होता है ना किचन में हमारे, हम किसी में हम चीनी रख रहे होते हैं, किसी में पत्ती रख रहे होते हैं, वो होती है हमारी कंटेनर। उसमें हम उस चीज़ को, अपनी वैल्यू को स्टोर करवा रहे होते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज में हम कुछ लिखते हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं, कोई हम नंबर दे रहे हैं, कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो हम एक कंटेनर बनाते हैं, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। देखिए, ये कुछ शर्तें हैं, आप इन शर्त को फॉलो करते हुए, इन रूल्स को देखते हुए आप अपना वेरिएबल बना सकते हैं। चलें आए हम देख लेते हैं। यहाँ के देखें, हमने बनाया एक वेरिएबल माय वॉर। ठीक है, हमने इसको परफॉर्म असाइन कर दिया। इस ऑपरेटर का मतलब होता है असाइन, हम आगे जाके ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। हमने यहाँ लिख दिया पाकिस्तान। ठीक है, अब हम आए सेकंड लाइन में, और अब हम इसको बोलेंगे भाई प्रिंट, प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा दो? देखो, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है माय वार, उसमें हमने अपनी वैल्यू स्टोर कर दी। यानी कि हमने ये गिलास है हमारा, इसमें हमने अपना पानी भर दिया। ठीक है, अब हम कंप्यूटर को कह रहे हैं भाई मेरा गिलास मुझे दे दो। हम यूँ नहीं कहेंगे कि पानी, क्योंकि वो तो गिर जाएगा। हमने उस मेमोरी को, उस वैल्यू को हमने उसमें स्टोर करवा दिया। तो हमने प्रिंट में लिख दिया भाई प्रिंट करवा दो माय वॉर। माय वॉर हमने कहा, हमने इसको रन किया, देखें हो गया। ऐसे ही माय, हम इसका वेरिएबल बना सकते हैं माय वॉर। यहाँ हमने कोई भी नंबर दे दिया एक्स वाई जेड, आके हमने नीचे कर दिया प्रिंट माय अंडरस्कोर वॉर। ये हमने प्रिंट कर दिया।
ये रन कर दिया, ये देखिए आ गया। अच्छा, हम अंडरस्कोर पहले भी दे सकते हैं, वार, फिर अंडरस्कोर दे दिया, माय हमने लिख दिया और हमने इसको असाइन कर दी कोई भी वैल्यू, और हमने अब प्रिंट करवा दिया। भाई प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, अंडरस्कोर वार अंडरस्कोर माय, ये हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये देखिए प्रिंट हो गया। ये हैं इसकी कुछ रूल्स। हम इन रूल्स को तहत करते हुए एक और हम चीज़ देख लेते हैं कि हमने माय वार 2 3 4 5 6, ये हमने अपने वार का नाम रख दिया, अपने वेरिएबल का नाम रख दिया, और अंदर हमने प्रिंट करवा दी, वैल्यू स्टोर करवा दी हाय, हमने वैल्यू स्टोर करवा दी हाय। और अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट हमारे वेरिएबल का नाम माय माय वार, क्या वेरिएबल का नाम है 2 3 4 5 6, ये हमने प्रिंट करवाया, ये देखिए रन हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम आ गए अपने इलीगल वेरिएबल नेम्स पे। ठीक है, हमने अब तक यही पढ़ा कि वेरिएबल नेम्स हम किन चीज़ों को, किस रूल्स को तहत करते हुए हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। पर अब यह भी है पाइथन में कि आप इन 3 चीज़ों पे, ये 3 शर्तें हैं उसकी, इन 3 चीज़ों पे आप अपने वेरिएबल नेम्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते। देखें, आपके वेरिएबल के नेम से पहले कोई भी नंबर हो, आप एरर आ जाएगा। ठीक है, आपका वेरिएबल नहीं बने। आपके वेरिएबल के नेम में हाइफन हो, वो भी इलीगल है। आपके वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस हो, वो भी इलीगल है। कैसे, चलें आए हम देख लेते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल पे देखें। हम यहाँ लिखते हैं टू माय वॉर, यहाँ हमने दे दिया इसको वैल्यू के हाई, और हमने यहाँ कर दिया प्रिंट, भाई सॉरी, ये प्रिंट करवा दो भाई, क्या करवा दो, माय टू माय वार, जो मेरे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, ये देखें ना, एरर आ जाएगा, ये देखें एरर आ गया। अगर मैं लिखता हूँ माय माय स्पेस दे दिया वॉर, और इसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दी हाय, और हमने अब इसको कह दिया कि भाई प्रिंट करवा दो, डिस्प्ले करवा दो, क्या करवा दो, मेरे वेरिएबल का नाम जो है माय वार स्पेस दे के मैंने इसको रन किया, फिर इसने एरर दे दिया। नहीं, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्लाइड्स जो हैं पाइथन जो कह रहा है, मैं आप लोगों को आगे चल के इसकी कुछ बुक्स भी आपको सजेस्ट करूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आप वो ज़रूर देखिएगा। पर अभी आप इस स्लाइड्स को देखें, ये इसकी 3 शर्तें, इन चीज़ों पे आप अपना नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके वेरिएबल का बड़ा नेम है कोई, आप उसमें आपके वर्ड्स ज़्यादा हैं, जैसे हम लिखते हैं हमारे वेरिएबल का नेम है ल लर्न, ठीक है? हमारे अगर वेरिएबल, हम उसमें स्पेस नहीं दे सकते यहाँ पर। हमारा जो रूल्स कहता है पाइथन का, वही कहता है आप अंडरस्कोर दे दो, लर्न अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर 80। अब हम इसमें अपनी वैल्यू स्टोर करवा देंगे कि हाय। अब हम इसको बोलेंगे प्रिंट, भाई प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, मैं अपना वेरिएबल का नेम कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ लाके मैंने कर दिया कंट्रोल वी। अब मैं इसको रन करूँगा और ये हो जाएगा। ठीक है, हम इन अंडरस्कोर का इसलिए यूज़ करते हैं, कभी-कभी हमारे वेरिएबल के नाम से इतने बड़े होते हैं कि हमें उसको समझने के लिए, हम उसके ईज़िली अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यूँ लिखें कि लर्न विथ 80, देखें अच्छा नहीं लग रहा है, यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा। ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम जितने भी आगे नंबर रख दें, ये हमारा वेरिएबल अलो है, ये देखें, ये मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी मेरा इंटर हो गया था, यहाँ मैंने लिख दिया हाय। ठीक है, अब मैं अपने वेरिएबल का नाम अगर कॉपी कर लूँगा ना, कंट्रोल सी, और यहाँ लाके मैंने कर दिया प्रिंट ब्रैकेट्स, यहाँ वेरिएबल का नाम पेस्ट कर दिया, ये मैं रन करूँगा, हो जाएगा, ये देखें। हाँ, आप पहले नहीं दे सकते, पहले कोई भी नंबर देके लिखेंगे कि माय वेरिएबल, वेरिएबल का नाम हमने डिक्लेयर कर दिया और हमने असाइन कर दी कोई भी वैल्यू हाय, अब आप इसको प्रिंट करवाएंगे, ये एरर दे देगा, क्योंकि हमारे पाइथन के रूल्स हैं वो इसको अलो नहीं करते कि आप नंबर्स पहले दें वेरिएबल में। ये हमने इसको कर दिया कंट्रोल वी, अब इसको रन किया, एरर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं।
कौन सी चीज़ें अलाउ हैं और कौन सी चीज़ें इलीगल है। तो अब मैं आप लोग से यही कहूँगा, जब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिलें, हमारा नेक्स्ट लेक्चर आए, आप वेरिएबल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने हज़ारों वेरिएबल्स बनाएं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके अंदर एक्सपर्टीज आएगी, उतना आप क्लियर होते जाएंगे। जी दोस्तों, हमने आज सीखा पाइथन की बेसिक चीजें। पाइथन होती क्या है, पाइथन के वेरिएबल्स बनाना हमने सीखे कि किस रूल्स के तहत हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, उनमें उनकी वैल्यू स्टोर करवाएं। और आज हम अपना सबसे मेन चीज पहला कोड करना सीखे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो मुबारक हो। इंशाल्लाह जो चीजें आपको समझ में नहीं आती, नहीं आ रही, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं आगे दूसरे लेक्चर्स में। अब तक के लिए इतना था। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।